हाँ जी, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का ये पार्ट 46 है। ठीक, इसमें प्रथम चरण खत्म हो गया है। द्वितीय चरण में हम लोग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि द्वितीय चरण क्यों स्टार्ट हुआ, क्या ऐसी घटनाएं हो गई जो द्वितीय चरण में क्रांतिकारी घटनाएं हुई। पीछे हम लोग पढ़ लिए हैं, जो लोग नहीं देखे होंगे पीछे का वीडियो देख लीजिएगा, कनेक्ट कीजिएगा चीज़ों को, तब समझ में आएगा। देखिए प्रथम चरण चला, जो द्वितीय चरण हम लोग पढ़ रहे हैं 1924 से 46 तक चला, मतलब आज़ादी तक ये क्रांतिकारी घटनाएं होती रही। प्रथम चरण में हम लोग पढ़े हैं कि 1905 से लेकर 1915 तक घटनाएं हुई, जिसमें हम लोग अलग अलग घटनाएं देखे हैं। मुजफ्फरपुर कांड है, बहुत सारा कांड देखे हम लोग। ठीक, अब हुआ क्या कि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया। इसमें अंग्रेजों ने क्या किया कि दो देश में माहौल गरमाया हुआ था, इसको शांत करने का प्रयास किया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में सबको बंदरबाट टाइप का दिया आरक्षण ना, प्लस जो जेल में बंद किए हुए थे क्रांतिकारी उसको छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, कि एक देश में भारत के जनता के प्रति अंग्रेजों के प्रति सकारात्मक विचारधारा फैले, इसके उद्देश्य से, क्योंकि उस समय देश का माहौल एकदम गर्म था, इसके किया सकारात्मक। मगर इसके बाद जो है रॉलेट एक्ट आया, और रॉलेट एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, पता है आप लोग को। इस हत्याकांड के बाद देश में माहौल फिर बिगड़ गया, एक तरह से आग फिर लग गया। अब हुआ क्या कि उसके बाद 1920 में गांधी जी असहयोग चलाए, तो जो क्रांतिकारी युवा थे और जो युवा एक्टिव थे वो गांधी जी से जुड़े असहयोग आंदोलन के दौरान। मगर हुआ क्या कि 1922 में गांधी जी असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए। तो फिर युवाओं के मन में चला कि ऐसे अब नहीं होगा, हम लोग अपना क्रांतिकारी विचारधारा ही ठीक था, इस तरह से मानेंगे नहीं, इस तरह से हम लोग को कुछ हासिल हो नहीं रहा है। 20 में युवा जुड़े गांधी जी से, मगर 22 में उनके एकाएक डिसीजन से युवा हतोत्साहित है, जानते ही हैं युवा हैं, खून गर्म है। तो फिर इन लोगों ने सोचा कि हम लोग का जो पुराना वाला था क्रांतिकारी विचारधारा, एक संगठन बनाना, सशस्त्र रखना, भर्ती लेना, हथियार बम बारूद बनाना, वही ठीक था, हम लोगों को उसी माध्यम से आज़ादी मिलेगा। इसके बाद हुआ, अब हुआ क्या देखिए, तो फिर प्रथम चरण में तो अनुशीलन समिति को छिन्न भिन्न कर दिया था। वहाँ हम दिखाए थे आपको दिल्ली षड्यंत्र में ना, दिल्ली षड्यंत्र में क्या बताए थे, सचिंद्रनाथ सन्याल थे, रास बिहारी बोस ना, जो हार्डिंग वाला कांड हुआ था, हार्डिंग वाला बम कांड जो प्रवेश कर रहा था, वहाँ से रास बिहारी बोस जापान चले गए, वहाँ जाकर अंडरग्राउंड हो गए ना, और सचिंद्रनाथ सन्याल भी अंडरग्राउंड हो गए। तो ये प्रथम चरण के सचिंद्रनाथ सन्याल ही हैं। ये गुप्त संस्था बताएं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, इसका गठन कानपुर में हुआ। मुख्य का जो है गठनकर्ता में सचिंद्रनाथ सन्याल, जो ये सचिंद्रनाथ सन्याल दिल्ली षड्यंत्र में भी थे, प्रथम चरण में ही थे, बात समझ रहे हैं। इनका एक बुक है बंदी जीवन, बहुत ही फेमस था, बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सन्याल का है। हाँ ये बुक है, ये सचिंद्रनाथ सन्याल का बुक है, जो बहुत ही फेमस बुक था। अब देखिए HRA के जो संगठन हुआ उसमें थे, इसके साथ और भी लोग थे जो जुड़ते चले गए। इसमें से छांटने को आता है तो देखिएगा, सचिंद्रनाथ सन्याल तो थे ही, चंद्रशेखर आजाद भी थे, भगत सिंह भी थे, इसमें भगत सिंह हैं, ध्यान दीजिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहिरी, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां, भगवती चरण बोहरा। आप ध्यान दिए होंगे तो ये अलग कलर से लिखे हैं। इसके बाद जो कांड होगा काकोरी कांड, तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह तो थे नहीं, चंद्रशेखर आजाद मतलब काकोरी कांड में ये फरार हो गए थे। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां को फांसी हुआ था, भगवती चरण बोहरा को नहीं हुआ था। अब इसको याद रखने का ये नाम पूछता है, RRR याद रखिएगा, RRR, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह, RRR आप पिक्चरों देख रहे हैं ना, RRR आर्यभट्ट,
आलिया भट्ट। आलिया भट्ट, अच्छा। पिक्चर में है। हाँ हाँ, RRRA, मतलब RRR पिक्चर है, ए फॉर आलिया भट्ट। मगर ऐसे ट्रिक से याद रखिएगा 3 आदमी हैं जिन लोग को 4 आदमी को फांसी हुआ था। ठीक, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। अब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कानपुर में अक्टूबर 1924 में, ये ध्यान रखिएगा कि 22 में गांधी जी स्थगित कर दिए, 22 में गांधी जी को अरेस्ट किया, गांधी जब छूट के आ गए थे तब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ अक्टूबर 1924 में ना। वही बात बता रहे थे ना कि जो युवा जुड़े हुए थे गांधी जी से, जेल में चले गए, वापस आ गए, फिर युवाओं का मत बदला कि नहीं अब ऐसे नहीं होगा। तो यहां तक हम लोग देख लिए, यहां ये इसके बाद में समझाएंगे। अब इधर देखते हैं। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य पहले से ही जानते रहे आप, क्रांतिकारी आंदोलन था। अब इसमें ये क्या करते हैं, युवाओं को भर्ती लेंगे, प्रशिक्षण लेंगे, बम हथियार, इस तरह की बातें थी। मतलब एकदम मार धार वाला से आज़ादी। गांधी जी का अलग मत था, आप आगे पढ़ाएंगे, गरम दल नरम दल, वो अलग बात है, विचारधाराओं का सब अंतर है। और भारत को राज्यों का संघ बनाने की बात, यानी कि रिपब्लिक आज की जो स्थिति है वो HRA के उद्देश्य में था ना, कि भारत को रिपब्लिक बनाया जाए। ठीक, रिपब्लिक कहने का अर्थ क्या हुआ कि शासन का जो प्रमुख होगा वो चुनाव होगा, चुन के जाएगा, राष्ट्रपति यहाँ चुन के जाएगा, न कि एक पैतृक आदमी का होगा। ठीक, वंशानुगत होगा, चाहे एक आदमी का होगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रांतों को पूर्ण स्वायत्त प्राप्त हो, प्रांतों को पूर्ण स्वायत्त, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में प्रांतों को द्वैध शासन था। अब ये पूर्ण स्वायत्त क्या होता है, जैसे आज की स्थिति है ना, ये पूर्ण स्वायत्त है, बिहार रहे चाहे झारखंड है, ये पूर्ण स्वायत्त है आज की स्थिति। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था। अब ये द्वैध शासन क्या होता है, डायरकी क्या होता है कि 2 लोगों का शासन होता है। देखिए, मतलब जैसे बिहार है ना, तो इसमें 2 तरह का शासन हो जाएगा। जैसे अभी भी है, तो जैसे अभी है, मान लीजिए कि राज्यपाल है ना और मुख्यमंत्री हैं, तो ये चुन के आते हैं मुख्यमंत्री, इन लोगों का है कुछ। तो अब अगर हम यही कर दें कि जैसे राज्यपाल तो केंद्र से आते हैं, तो राज्यपाल को हम कुछ विशेष मतलब विषय दे दें, जैसे रक्षा दे दें, पैसा दे दें और कुछ दे दें, और लोक व्यवस्था कर और मतलब कुछ दे दें हम मुख्यमंत्री को जो चुन के आएंगे, तो एक साथ 2 चल रहा है। वही द्वैध शासन जैसे नहीं बताए थे बंगाल में लगा हुआ था कि जो दीवानी वाला और ये वाला ना कि जो नवाब था वो प्रशासन एथी का काम देखेंगे, लोक व्यवस्था का, अब पैसा बीत ये सब अंग्रेज देखेंगे, इसी टाइप का। तो आज भी किया जा सकता है कि राज्यपाल को कुछ मुख्यमंत्री के विषय में से निकाल कर दे दीजिए, बीते दे दीजिए, प्रशासन दे दीजिए, सेना दे दीजिए, तो मुख्य जो है ना अपने आदमी को दे दीजिए, और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, जितना खर्चा वाला काम हुआ है दे दीजिए मुख्यमंत्री को। तो ये कभी मेले नहीं होगा। तो इन लोग का मांग था कि नहीं, कि प्रांत पूर्ण स्वायत्त हो, मतलब ये दोनों विषय एक ही आदमी के पास हो, बस रिपब्लिक हो, मगर आज की जो स्थिति है, समझ रहे हैं ना बात को, वैसे इन लोग का मांग था। वयस्क मताधिकार हो, जो एडल्ट है उसको वोट देने का अधिकार हो, कोई उसमें ये ना हो, इन लोग का मांग था, जो आज है। और सबसे बड़ी बात, मनुष्यों द्वारा मनुष्यों का शोषण नहीं हो, ये HRA के उद्देश्य में था। आप सोच कर देखो, मनुष्यों द्वारा मनुष्यों का शोषण कितनी बड़ी बात है और कितना ये चीज़ है। अरे आप मनुष्य हो तो हम आपको शोषण करेंगे जी, मनुष्यों द्वारा मनुष्यों का शोषण बंद हो। जैसे अंग्रेज जो थे अत्याचार करते थे, तो थोड़ा सा भी मनुष्यता है ये नहीं है। इतना चीज़ तो जानवर में भी नहीं होता है। देखिएगा 2 जानवर एक साथ रह जाते हैं, उनमें होता है, एक तरह के जानवर एक साथ रहते हैं। हम लोग मनुष्य होकर मनुष्य में एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, एक दूसरे को नीचा ऊंचा दिखा रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये बंद होना चाहिए, इन लोग का मांग था। अब ये तो संस्था बन गई, धन कहाँ से इकट्ठा होगा? तो इसको तो पहले भी बताए हैं कि एक तो चंदा, तो लोग चंदा मन से देगा नहीं, ठीक,
कितना चंदा से थोड़े संस्था चलेगा। दूसरा इन लोग का विचारधारा था कि धनाढ़ लोगों पर दबाव बढ़ाएंगे, तो जब बढ़ाइएगा धनाढ़ लोगों पर दबाव तो HRA का छवि खराब होगा ना। तो तीसरा जो विचार था इन लोग का, और सच में जो विचार था राम प्रसाद बिस्मिल का था। इनका विचार था कि क्रांतिकारियों का पैसा, हथियार सरकार के खजाने में रखा हुआ है और जब जरूरत होगी हम वहीं से प्राप्त करेंगे। एकदम आप जब किसी काम को करने चलोगे ना, गलत चाहे सही, तो आपको कन्वेंस होना पड़ेगा। आप अपने फिलोसफी से अपने माइंड को कन्वेंस करोगे कि हम इसलिए कर रहे हैं, तभी जाके 100% कर पाओगे। चाहे पढ़ाई हो, चाहे युद्ध हो, चाहे लड़ाई हो, चाहे प्रेम हो। बात समझ रहे हो? करोगे तब। तो इनको विचार था कि क्रांतिकारियों का पैसा और हथियार सरकार के पास रखा है। सही बात है, हमारा पैसा है, हमारा देश है, वहाँ रखा है। देश हमारा, वो तो बाहर के थे नहीं, यहाँ आकर बसे भी नहीं हैं, ये तो बना कर रखे हुए हैं। उधर से आए, बिजनेस करने आए, या यहाँ आकर हथियार लिए। तो ये हमारा पैसा है, हमारे संसाधन है, हमारे धन है, हमारा कमाया हुआ है, उस सबके पास रखा हुआ है। हथियार हो चाहे पैसा हो, जब जरूरत पड़ेगी हम ले लेंगे। ये इस बात से ये राम प्रसाद बिस्मिल कन्वेंस थे। और साथ ही साथ ये थे कहाँ के? शाहजहांपुर के, यूपी में पड़ता है। तो ये देखे थे सहारनपुर से लखनऊ डाउन पैसेंजर जाती थी। सहारनपुर से, ये नाम याद रखिएगा, सहारनपुर से लखनऊ डाउन पैसेंजर जाती थी। और थे ये शाहजहांपुर के, तो ट्रेन से धन और हथियार ले जाते हुए ये देखे हुए थे। बात समझ रहे हैं? तो इनके ये दिमाग में था कि ट्रेन से अच्छा खासा धन और हथियार सहारनपुर से लखनऊ अंग्रेज ले जाते हैं। क्लियर है? अब अगला है कि पीला पर्चा। पीला पर्चा क्या था कि HRA का इसमें विधान लिखा हुआ था और वो पीला था। ये पीला पर्चा एकदम आज के समझिए कि आज बंदूक रखना उस समय पीला पर्चा रखने के बराबर था अंग्रेजों के शासनकाल में। ठीक, तो पीला पर्चा में HRA का विधान था। इसमें सचिंद्रनाथ सन्याल, ठीक, और योगेश चंद्र चटर्जी पीला पर्चा के साथ गिरफ्तार हो गए। यानी कि सिर्फ इन लोग के पास पीला पर्चा था, इसलिए गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेज समझते थे कि जिसके पास पीला पर्चा है ना, वो क्रांतिकारी घटनाओं से जुड़ा हुआ है और क्रांतिकारी घटनाओं में संलिप्त है, इसको अरेस्ट करो और जेल में डालो। समझ रहे हैं? इस तरह की मानसिकता और विचारधारा, इस तरह का माहौल चल रहा था देश में। बात समझ रहे हैं? तो ये गिरफ्तार हो गए। इसके बाद सारा दारोमदार और पूरा कार्यभार आ गया राम प्रसाद बिस्मिल के कंधों पर। बात समझ रहे हैं? इसके बाद क्या आ गया? राम प्रसाद बिस्मिल के। तो HRA के लिए धन की व्यवस्था करनी थी, चंदा हो नहीं सकता है, धनाढ़ लोगों पर दबाव बनाएंगे, HRA का छवि खराब होगा। अब इनका विचारधारा से आप समझ ही रहे हैं। अब ये हेड है, ठीक, इन्होंने कहा कि ये देखे हुए थे कि धन सहारनपुर से, नाम याद रखिएगा, लखनऊ जा रहा है। तो इनके विचार है कि हम लोग ट्रेन की डकैती करेंगे काकोरी में। ठीक, अब इनके घर पे मीटिंग हुआ 8 अगस्त को। ठीक, देखिए 8 अगस्त को योजना बनी बिस्मिल के घर पर। इनका घर था शाहजहांपुर और सहारनपुर लखनऊ के बीच में इनका घर पड़ता था। इन्हीं के घर पर मीटिंग हुआ 8 अगस्त को। मीटिंग क्या किए कि ये लोग कि ट्रेन की डकैती करना है काकोरी में, अपना योजना बनाए। उस समय अशफाक उल्लाह खां विरोध में थे। उनका कहना था कि डायरेक्ट सरकार से हम लोग पंगा नहीं लेंगे, फंस जाएंगे। बाद में ये मान गए। तो बाद में मानने के पीछे का ये था कि उनको विचार दिया गया कि देखो, बात तो ये है कि पैसा हम लोग का है, देश हम लोग का है, हम लोग का पैसा लूटा हुआ है, हमारे मेहनत का है, तो HRA की छवि ठीक होगी। हम लोग धनाढ़ पर दबाव बनाएंगे, इससे अच्छा है कि सरकार को लूटेंगे तो जो उससे पीड़ित हैं सरकार से, उनके नज़र में हमारी छवि ठीक होगी कि चलो ठीक है, कोई तो है देश में करने वाला, तो छवि ठीक होगी। और दूसरा कि धन की व्यवस्था भी हो जाएगी, दोनों काम हो जाएगा। इस बात से वो कन्वेंस हो गए और बाद में ओके कर दिए। ठीक, अब यहाँ से ये तीर मारे हैं, तीर बढ़िया से देखिएगा काकोरी कांड से 8 अगस्त को क्या हुआ, योजना बना। यहाँ से ये तीर ले गए हैं, यहाँ 9 अगस्त में आ जाइए। ठीक, 9 अगस्त को ये कांड हो गया। अब जस्ट याद रखिएगा कैसे ये घटना बना है। ट्रेन क्या थी? सहारनपुर से लखनऊ। बात समझ रहे हो? सहारनपुर से लखनऊ ट्रेन जाती थी। ठीक, ट्रेन का नाम था 8 डाउन
पैसेंजर। ट्रेन का क्या नाम था? 8 डाउन पैसेंजर। 10 आदमी का टीम बना था। ये 10 आदमी शाहजहांपुर पर चढ़े थे। कहां चढ़े थे? शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में राम प्रसाद बिस्मिल का घर था, ठीक। सहारनपुर, लखनऊ, ठीक, से ट्रेन जाती थी। ट्रेन का नाम था 8 डाउन पैसेंजर। शाहजहांपुर में ये लोग 10 आदमी चढ़ा। शाहजहांपुर में 10 आदमी चढ़ा और लखनऊ से नजदीक है काकोरी। ये भी ध्यान रखना, लखनऊ की ओर है काकोरी, वहां कांड हुआ, ठीक। ट्रेन तो लूट लिए लो, ट्रेन लूट लिए। और इसमें हुआ क्या कि गलती से मनमथनाथ गुप्ता से गोली चल गई। गलती से मनमथनाथ गुप्ता से गोली चल गई और अहमद अली नाम का एक व्यक्ति मारा गया। अब जो केस चला ना, इस पर हत्या प्लस डकैती का चला। बात समझ रहे हैं? वो गलती से गोली चली है, नहीं तो कानून बनाए थे, आईपीसी बनाए थे आप लोग, उसी के हिसाब से ना सजा दीजिएगा, जो कि लगभग आज भी चल रहा है आईपीसी। तो क्या डकैती के लिए फांसी दे दीजिएगा? मगर इस सब क्या किया, कहा कि नहीं, अहमद अली नाम का व्यक्ति गलती से जो गोली चला है उसकी मृत्यु हुई है, तो हत्या प्लस डकैती का केस चलाएंगे हम। तो इस सारे मामले में हत्या प्लस डकैती का केस चला। समझ रहे हैं? क्लियर हो गया? ये 9 अगस्त की घटना है, काकोरी वाला। क्लियर हुआ? अब देखिए, इसमें याद रखिएगा कि ये 10 लोगों में कौन लोग थे। तो 10 लोगों में ये थे राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ बख्शी, मनमथनाथ गुप्ता, केशव, मुकुंद लाल, बनारसी लाल। ये नाम याद रखिएगा, ठीक। 4-5 को तो हम अब यहीं याद करा देंगे। समझ रहे हैं? ये पूछता है। अब देखिए, केस चला किसका? हत्या प्लस डकैती का। अब यहां से बचाने का प्रयास जो किए थे, गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में एक समिति बनी थी, ठीक, जो इन लोग को बचाने का प्रयास कर रही थी, ठीक। और लखनऊ न्यायालय में केस चला था। कहां चला था? लखनऊ न्यायालय में। क्लियर हुआ? अब देखिए, वकील जो थे, सरकारी वकील। सरकारी वकील कहने का मतलब ये अंग्रेजों की तरफ से, मतलब इन लोग को फांसी दिलाना है, इसके पक्ष में थे, ठीक। नाम देखकर इधर से मत समझ जाइएगा। वो व्यक्ति थे जगत नारायण मुल्ला। जगत नारायण मुल्ला। बस अब फैसला हो गया, केस हो गया, तो क्षमा याचना एक ठाकुर मंजीत सिंह करके थे। ये सदस्य थे केंद्रीय विधान परिषद में और प्रस्ताव लाए। उस प्रस्ताव में 78 लोगों ने पास भी किया, फिर भी वायसराय के पास वीटो पावर था। बोला गया कि फांसी को कारावास में बदल दीजिए, अस्वीकार कर दिया गया। यानी ठाकुर मंजीत सिंह केंद्रीय विधानसभा परिषद में प्रस्ताव लाए, 78 लोगों ने पास भी किया, फिर भी इस अस्वीकार कर दिया कि फांसी को आप कारावास में बदल दीजिए। दूसरे देखिए, मदन मोहन मालवीय अपना एक शिष्टमंडल भेजे, उस शिष्टमंडल को भी अस्वीकार कर दिया अंग्रेजों ने। तीसरा देखिए, बरिस्टर मोहनलाल सक्सेना, ये यहां तक भी नहीं रुके, सम्राट लंदन में पीबी काउंसिल के पास याचना गया, वहां से भी अस्वीकार हो गया। मतलब इस फांसी को रुकवाने का अंतिम प्रयास भी ये हो गया। यानी अंग्रेज एकदम संगठित थे, एकदम नीचे से लेकर ऊपर तक। अगर डिसीजन हो गया तो कोई उसमें छेद नहीं कर सकता। अगर लास्ट वाला भी डिसीजन लिया है तो ऊपर तक चले जाइए, वही डिसीजन रहेगा। देख रहे हैं आप, ये सम्राट तक बात पहुंच गई, फिर भी फांसी टला नहीं। और जबकि वो ऐसी घटना थी भी नहीं। लूट के लिए फांसी होता है जी, 4 लोगों के लिए। एक आदमी यहां हमारा 4 आदमी को आप फांसी दे दिए, वो गलती से। इसमें जो बंदूक प्रयोग हुआ था, वो पूछता है 4 ब्राउन पिस्टल था, 4 जर्मन माउजर पिस्टल था। पूछता है, देख लीजिएगा कि किस बंदूकवा से लगा था, तो 4 जर्मन माउजर पिस्टल था, ठीक। ये घटना हो गई, याचना भी फेल हो गया।
तो अब ये याद रखिएगा कि इन 4 लोगों को, जो अलग कलर से लिखे फांसी हुआ और लोग को अलग अलग सजा हुआ, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी हुआ वो गोरखपुर में हुआ, ठीक। राजेंद्र लहरी को जो फांसी हुआ वो गोंडा जेल में हुआ, ठीक। रोशन सिंह को जो फांसी हुआ वो इलाहाबाद के नैनी जेल में हुआ। अशफाक उल्लाह खां को जो फांसी हुआ वो फैजाबाद जेल में हुआ। ये भी पूछता है। चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। अब फिर ये जाकर HSARA का, हाँ आगे पढ़ाएंगे। HSARA क्या है इसका फुल फॉर्म? हाँ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन करेंगे। ये फरार हो गए। सचिंद्र नाथ बख्शी को काले पानी की सजा हुई। मनमथ नाथ गुप्ता को 14 वर्ष की सजा हुई और इन लोगों को भी सजा हुआ, केशव मुकुंद और बनारसी। एक और बात समझिए, इस केस में कुल HRA के 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 29 लोगों पर केस चला और 4 लोगों को फांसी हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए कि जब ये केस चला, फांसी हो गया, उसके बाद गिरफ्तार हुए अशफाक उल्लाह खां और सचिंद्र नाथ बख्शी। तो फांसी हो गया, सजा हो गया, उसके बाद एक अलग पूरक केस चलाया सब, और तब इन लोग को, इन 2 लोगों को पूरक केस चलाकर उसी से रिलेटेड तब जाके इनको फांसी या इनको काले पानी की सजा हुआ। मतलब केस का डिसीजन आ गया, वर्डिक्ट आ गया, फांसी की सजा हो गई, उसके बाद गिरफ्तार हुआ, तो भी कहा कि नहीं उसी से संबंधित एक पूरक केस है। इस तरह से हम लोगों ने देखा ये पूरा। जिनको स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए, ठीक है, रहने देते हैं।